क्या ये दुरुस्त है? वो वाक़यात ज़ाहिर है आपको भी ज़हन नशीन होंगे, 1971 के वाक़यात और आज का कोई तकाबली जायज़ा बनता है चौधरी साहब? दरअसल शादिया हम बड़ी बदकिस्मत कौम है। हमारे पास वो जो अंग्रेज़ कहता है ना, एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। हमने कोई साइंस में तरक्की तो करी नहीं, हमने कोई नई ईजाद तो करनी नहीं, हमने कोई नई तजर्बे तो हमने करने नहीं। हम कुएं के डड्डू हैं, मेंढक हैं कुएं के, वो उस कुएं को सारी कायनात समझते हैं जो अपने इर्द गिर्द है। अब हमने कोई तख्लीक नहीं करनी, हमने बुराई करनी है। बुराई हमने हर किसी की करनी। वो कोई अच्छा काम कर दे, उससे उसकी तरक्की हो जाए, मेरे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उसकी तरक्की में मेरा कोई नुकसान नहीं है। वो साहब और महकमे में, मैं और महकमे, पर मैं जल जल के हसद से और ख़त्म हो जाऊँगा। अब ये ट्वीट जो है, इसमें क्या मतलब, क्या मकसद क्या है कहने का? मकसद ये है कहने का कि जनाब आप अगर जमहूरी मैंडेट जो है या वोट को धोखा देंगे तो नतायज संगीन होते हैं, और ये तारीख़ का सबक है। पर और ये वाज़ेह है, आप देखें कि जितनी फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने खुद ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे लगाई, उनका क्या असर है उन फॉर्म 45? उनमें कांटे डाले हुए हैं, 14 को 514 किया हुआ है। और आप सब ने देखा है मियाँ नवाज शरीफ के फॉर्म 45 पे, मरियम बीबी के फॉर्म 45 पे, शहबाज शरीफ के फॉर्म 45 पे, वो ओन चौधरी के फॉर्म 45, ये खुलने हैं। ये अब इस वक्त डर रहे हैं कि जजेस भी ले आए तो रिटायर्ड ले आए। हाजिर सर्विस जज जो होता है वो हाई कोर्ट के मातहत होता है। जो रिटायर्ड जज है वो आज़ाद है, मातर पितर आज़ाद है, वो उसको ये मैनिपुलेट कर लेंगे। हाई कोर्ट के जज के पास तो अगर कोई एजेंसी का बंदा भी गया वो सीधा मामला जाएगा चीफ जस्टिस तक। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो फॉर्म 45 खुले। फॉर्म 45 खुल गए तो यहाँ हशर हो जाना है, वो आ गए सामने तो उड़ जाना है सब ने, ये हारे हुए इलेक्शन। लेकिन जिस तरीके से अब मामलात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हम अगर ये कहें कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ मामलात को सुलझाना चाह रही है, 1971 के मामलात को जिस तरीके से अब उस पर बहस दोबारा से छिड़ गई है कि ऐसे फॉर्म 45, 47 के मामलात हल हो जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स बनाएं, मामलात हल करें। आप किन बहस में हम आज ये फंस के रह गए हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि ये इसमें क्या है, क्या बहस तलब जिस पे सारी कौम को बहस में लगा दिया है कि कौन गद्दार है, कौन गद्दार है। हाँ। अरे भाई, अगर उसने पूछा, किसी ने पूछा कौन गद्दार है, कौन गद्दार है, आप अपना फैसला करो और अमन से रहो। बिल्कुल। वो मशरकी पाकिस्तान का सारा जो जितना भी किस्सा था ना, वो हमने अपनी तारीख़ की और निसाब की किताब से ही फाड़ के बाहर फेंक दी। हमारे बच्चों को तो इल्म है, लेकिन मेरे पोते पोतियों को कोई नहीं बताएगा, कोई पता नहीं होगा कि ईस्ट पाकिस्तान भी कोई था। बिल्कुल। कोई पाकिस्तान के दो बाजू थे और एक कट गया, किस तरह कटा, उस पर भी बहस होती होती रहनी चाहिए। कारगिल पे हमने जो पसपाई की पसपा हुए हमने उस पर कोई रिसर्च नहीं होने दी। इंडिया में कोई 20 किताबें लिखी जा चुकी हैं उस पर, कारगिल पे। हमारे यहाँ सिर्फ एक मोतबर किताब है जो नसीम ज़हरा ने लिखी है, आपकी कुलीग है। जी जी। अब कोई नहीं इसको, हम तारीख को अपने साथ रखते ही नहीं। अगर वो तल्ख रखते हैं,
रखते हैं। किसी को याद आप माजी के नवाज शरीफ साहब के बयानात उठाकर देख लें, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जद्दोजहद बंगालियों ने की, हमने उनको धुतकारा, उनके साथ ज्यादतियां हुई, हमने उनको अलग कर दिया। मरियम नवाज के ट्वीट आप माजी के उठा के देख लें। ऐसा नहीं है कि तारीख किसी को याद नहीं है, तारीख अपने साथ कोई रखता नहीं है। बात यह है कि आज के सिनेरियो में हर एक को अपने मफाद की सियासत नजर आ रही है, अपने मफाद की सियासत हर कोई चमकाना चाह रहा है। ये जो बातें आज इमरान खान कर रहे हैं, माजी में नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं। नहीं, ये बातें नवाज शरीफ ने जिस तरह की है वो जुगतों की तरह, जुगत एक लगाने की तरह कि जी ये पॉइंट पे, जिस तरह ये जो ट्वीट है ये भी एक जुगत है, साथ वीडियो दे दिया है, इसकी क्या क्या ज़रूरत थी? अगर दे दिया है तो उसमें क्या हरज है? अगर किसी ने क्या, कोई कहता है कि जाके आप हमीदुर रहमान रिपोर्ट पढ़ो, तो हमारी तारीख़ का हिस्सा है, उसको पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे मुझे तल्ख लगे, चाहे गलत लगे। चाहे हमीदुर रहमान चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, बंगाल से थे, उनके साथ बैठे थे अनवारुल हक, वो बाद में चीफ जस्टिस हुए जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी। अब मेरा उनसे सख्त इख्तलाफ है अनवारुल हक से, पर ये जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो एक उसमें उन्होंने शहादतें ली, बीसियों मोतबर और मौजू लोगों को उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेहनत की और उन्होंने इसको पब्लिश दिया। और ये मैं अर्ज़ कर दूं शादिया, ये पब्लिश हो चुकी है। जी जी, ये इसको मुशर्रफ की हुकूमत ने डी क्लासीफाई कर दिया था, ये अब क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट ही नहीं है। वेरी ट्रू। ये साइफर को क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट करके फांसी देना चाहते हैं, पर वो भी मैं बात कर चुका हूँ कि साइफर सिफर है, पर ये भी बिल्कुल ये पब्लिश हुई है। प्राइवेट प्रिंटर्स ने इस किताब को, हमीदुर रहमान रिपोर्ट को पूरी को प्रिंट किया है, और उसकी अभी आप आज भी चले जाएं किसी बुक शॉप में तो वो कोई नीचे से पड़ी हुई निकाल देगा और मंगवाने को आपको वादा कर देगा, टाइम दे देगा। कोई बड़ा बुक शॉप यहाँ, तो फिर तारीख से मुंह छुपाने की जरूरत क्या है? फिर तो तारीख से क्यों भाग रहे हैं? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। शुतुरमुर्गों की कौम है, हम शुतुरमुर्गों की कौम है। हम तारीख अगर या माजी या हाल या मुस्तकबिल हमें कोई दिखाए कि ये इसमें ये कमज़ोरियाँ आपके इसमें और आपके सोच में और आपके जो आपने जो बना रखा है वो इसलिए गलत है, मुअद्दबाना अंदाज में आप उनको समझाएं, वो अपनी गर्दन रेत में ले जाते। हम तारीख़ को जानने, समझने, उससे सीखने के हमारा माशरती रवैया ही नहीं है।